Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. कमिंग टू द हिस्टोपैथ ऑफ स्कर्वी, इफ़ आई टॉक, हम कह रहे हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट जो थे उन्होंने ऑस्टियोइड बना दिया था. ऑस्टियोइड क्या था? अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स ऑन द कार्टिलेज स्पाइक्यूल्स. कार्टिलेज के ऊपर वाले पार्ट पे क्या बनाया? ऑस्टियोइड बनाया. ऑस्टियोइड के अंदर जब मिनरलाइजेशन होगा तो हम समझ रहे हैं कि ऑसिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे. दिस ऑस्टियोइड देन बिकम्स मिनरलाइज, जिसकी वजह से बोन बन जाता है. लेकिन स्कर्वी के केस में क्या होता है? क्योंकि विटामिन सी की हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर द कोलेजन सिंथेसिस. ओके, कोलेजन सिंथेसिस के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ेगी. तो ऑस्टियोब्लास्ट देयरफॉर हमारे नहीं बना पाते हैं ऑस्टियोइड. मतलब देयर इज़ डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन. बोन फॉर्मेशन तो हो रहा है पर वो कैसा है? डिफेक्टिव है. ठीक है. तो देयरफॉर जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं दे कैन नॉट डिपॉजिट न्यू बोन ऑन द कैल्सिफाइड कार्टिलेज स्पाइक्यूल्स. हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें कोलेजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है. क्योंकि जो कोलेजन के सिंथेसिस जो है वो कैसे हो रहा है? विटामिन सी से हो रहा है. अब स्कर्वी है तो विटामिन सी की कमी है, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो ऑस्टियोइड नहीं बना पा रहे हैं. तो देयरफॉर देयर इज डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन. अब बोन का फॉर्मेशन जब डिफेक्टिव है तो डेफिनेटली देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड समथिंग. पेशेंट को दिक्कत होगी, दर्द होगा उसको बहुत ज़्यादा. ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं नए बोन को ऑन द कैल्सिफाइड कार्टिलेज स्पाइक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्टिलेज सेल्स, जो कार्टिलेज के जो सेल्स थे वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं एकदम नॉर्मली. कार्टिलेज के जो सेल्स थे उनको कोई दिक्कत नहीं है विटामिन सी से, उनका कोई लेना देना नहीं है. कार्टिलेज के सेल्स नॉर्मली हमारे प्रोलिफरेट कर रहे हैं. ग्रोथ प्लेट हमारी कार्टिलेज की ग्रोइंग नॉर्मल है. इसका क्या मतलब है? कि जो ग्रोइंग प्लेट है उसको जब विटामिन सी की कमी से कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, इसका ये मतलब है विटामिन सी का कोई भी इफेक्ट नहीं है ग्रोथ पे. विटामिन सी का इफेक्ट किस चीज़ पर है? मतलब विटामिन सी की कमी से इंसान बौना नहीं होता है. विटामिन सी की कमी से इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बट इंसान बौना नहीं होता है, उसकी हाइट कम नहीं होती है. द सॉल्ट डिपॉजिट्स बिटवीन द कार्टिलेज कॉलम, जो सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है हमारे कार्टिलेज के कॉलम में, बट विदाउट प्रॉपर बॉन्ड. मतलब हम कह रहे हैं कि देखा जाए तो सब कुछ हो रहा है पर मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो अगर हम समझें इस बात को तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज्ड है, वो जिलेटिन लाइक है. इसका मतलब उसके जो है कि अगर हम लोग समझें कि वेट होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है? डिक्रीज्ड है. ठीक है पर सॉफ्ट है बोन्स. ओके. नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें स्कॉर्ब्यूटिक लैटिस. स्कॉर्ब्यूटिक लैटिस क्या चीज़ होती है? ये तो बड़ा खतरनाक सा वर्ड लग रहा है लेकिन ये खतरनाक है नहीं. ठीक है. तो स्कॉर्ब्यूटिक लैटिस इट इज़ द की फीचर. ये एक वाइड जोन होती है. देखो मैं आपको एकदम सीधी बात बता रही हूँ. स्कॉर्ब्यूटिक लैटिस जो होती है ये एकदम इनिशियल बात चल रही है. ये एक वाइड जोन होती है कैल्सिफाइड बट अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स दैट इज फॉर्म्ड इन द मेटाफाइसिस. देखो जो स्कॉर्ब्यूटिक लैटिस होती है ये हमारी जो एक तरीके की अनमिनरलाइज्ड जोन होती है. ठीक है. जो कि मेटाफाइसिस में बनती है. दैट इज़ द मेटाफाइसिस क्या है? ग्रोइंग एंड है हमारे बोन की. ठीक है. ये जो स्कॉर्ब्यूटिक लैटिस होती है ये जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज हो जाती है, वाइड हो जाती है, तो ये ट्रमर फील्ड जोन हम इसको कहते हैं. ठीक है. देखो दिस एरिया इज़ वीक एंड फ्रेजाइल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनरलाइजेशन नहीं हुआ हुआ है. ये नॉर्मली ये बस कैल्सिफाइड पार्ट की बनी हुई है, इसके अंदर मिनरलाइजेशन नहीं हुआ हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी ट्रमर फील्ड जोन दैट इज द क्लासिक लीजन. एज द स्कॉर्ब्यूटिक लैटिस वाइडन्स इट ब्रेक्स अपार्ट फॉर्मिंग दिस जोन. इट इज द जोन ऑफ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन. समझ में आ रही है बात? स्कॉर्ब्यूटिक जोन ही ट्रमर फील्ड जोन है. देयर इज नो डिफरेंस. स्कॉर्ब्यूटिक छोटा, ट्रमर फील्ड बड़ा जब हो जाता है तो वो ट्रमर फील्ड जोन कहलाता है. देयर इज फ्रैक्चर एंड सेपरेशन एट द कार्टिलेज शाफ्ट जंक्शन. वहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है बिकॉज वो वाला पार्ट वीक हो चुका है. दिस लीड्स टू द डिफॉर्मिटी एंड फ्रैक्चर टिपिकल ऑफ स्कर्वी. समझ में आ गई बात? ओके. नेक्स्ट वी हैव वन मोर जोन दैट इज द गेरस्टमार्क जोन दैट इज बीनीथ द ट्रमर फील्ड जोन. ये जो गेरस्टमार्क जोन होती है इट इज़ बिलो द डैमेज्ड एरिया मैरो सेल्स डिसअपियर. गेरस्टमार्क जोन जो होती है ये हमारी जो जोन होती है यहाँ पे
हीमोरेज हो जाता है हमारे फाइब्रस मैरो का। मतलब सबसे पहले ट्रमर फील्ड जोन हो गई, उसके नीचे हमारी जो है एक जोन होती है, दैट इज़ वहाँ पे एबनॉर्मल थिन ट्रैबेकुलर सेल्स होते हैं। फिर उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू में जो जोन बनती है दैट इज़ द गेरिस्ट मार्क। ठीक है, लीविंग ओनली द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को हमने क्या बोल दिया, दैट इज़ द गेरिस्ट मार्क। अगर हम हिमरेज की बात करें तो फ्रेजाइल कैपिलरीज जो है हमारी, द फ्रेजाइल कैपिलरीज सब पेरियोस्टियल और मैरो हिमरेज हमारे कॉमन होते हैं बहुत ज़्यादा। देखो, कैल्सिफाइड कार्टिलेज है एट द ट्रमर फील्ड, ठीक है, यहाँ पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। फिर ये हमारे एबनॉर्मल थिन ट्रैबेकुली, और ये हिमरेज है हमारा इन द फाइब्रस मैरो, दैट इज द गेरिस्ट मार्क। अगर हम सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की बात करें, सो सिम्टम्स जो है स्कर्वी के वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं अगर हम लोग अच्छी डोज दें विटामिन सी की। ठीक है, बहुत जल्दी उसके जो सिम्टम्स थे वो वैनिश हो सकते हैं। रिच सोर्सेज हैं इसके सिट्रस, टोमेटो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट सर्टेन कैंसर्स। कॉजन ये है कि अगर हम लोग कुछ ज़्यादा ही विटामिन डी ले लें तो क्या होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीलेट्स में, और वो ऑक्सीलेट्स क्या करेंगे, वो किडनी स्टोन्स कॉज कर सकते हैं इफ़ टेकन इन वेरी हाई डोजेस। थैंक यू सो मच।